क्या बोला जा रहा है स्पष्ट शब्दों में? जब तुम्हारे भीतर विश्वास और किसी अच्छे उद्देश्य से मैं मेरा से ऊपर उठ के कर्म करने की शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही बात बोली गई है, समझाने की कोशिश की गई है। संकेतक हनुमान जी ने जब समुंदर पार किया तो राम को वो टोटल सरेंडर की बात बताई गई है। एक बच्चा सोचता है मुझे गणित कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर वह मेहनत करे बच्चों और गुरु से पूरे विश्वास के साथ सीखे तो यह कठिन से कठिन सवाल भी हल कर सकता है। आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, असंभव लगता है कैसे धरती को बचाएं, लेकिन अगर हर बच्चा पेड़ लगाए और खुद की जिम्मेदारी समझे तो यह समुद्र पार करना भी हनुमान जी जैसे असंभव नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुनिया के सारे कठिन काम तुम्हारी कृपा से आसान हो जाते हैं जब तुम खुद को जान जाते हो। जब इंसान का मन शुद्ध और शासी हो तो कठिन काम सरल लगते हैं। तो हनुमान जी क्या सिखाते हैं? डर मत, साहस से काम आसान हो जाएगा। कर्ता भाव छोड़ दे, खुद को जान। बच्चों सोचो, क्या सचमुच किसी अंगूठी ने समुद्र पार करवाया था हनुमान जी को? वह अंगूठी एक प्रतीक है। जब हनुमान जी ने अंगूठी मुंह में रखी सीता की, तब क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं, अब मैं अकेला नहीं, अब मेरा टोटल सरेंडर हो गया उसको जो जिसके अलावा कोई है ही नहीं। बूंद समाई समुद्र में, क्या हुआ? टोटल सरेंडर। अब मैं करता नहीं रहा, तो वो बात हो रही है। असल सवाल यह है, तुम्हारे जीवन में भी समुद्र है, डर का, आलस का, ईर्ष्या का, लालच का। क्या तुम्हारे पास राम है? राम की मुद्रिका है, जो सीता की मुद्रिका की संकेतक बात बताई गई है। वो मुंदरी नहीं है, मुद्रिका नहीं है, वो विश्वास और गहरी नीयत की बात हुई है। अगर तुम्हारे पास है तो समुद्र कठिन नहीं रहता। तो सवाल यह है, तुम्हारी मुद्रिका क्या है? हनुमान जी के लिए सीता की मुद्रिका ने उन्हें संकेतक बात है कि समुद्र पार करवा दिया था। तो अपनी मुद्रिका ढूंढो। हनुमान के पास अगर राम का नाम ना होता तो वो समुद्र पार नहीं करते। तुम्हारे पास इंटरनेट है, दिमाग है, शरीर है, पर अगर तुम्हारे भीतर सत्य नहीं है तो तुम्हें छोटे से गड्ढे को भी समुद्र मान लोगे। परीक्षा आ गई, घबरा गए, दोस्त ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए, दोस्त ने अच्छा कह दिया, सुखी हो गए। तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे तालाब तुम्हें डबो देते हैं, एक पानी का चमचे में डूब जाती हो तुम तो। संकेतक बात है अगेन। हनुमान जी कहते हैं सत्य की मुद्रिका लेकर चलो, फिर महासागर भी तालाब लगेंगे। क्या सचमुच काम कठिन होते हैं या हमारी सोच ने कठिन बना देती है? तुम कहते हो गणित कठिन है, लेकिन किसी और बच्चे के लिए वह खेल है, तो कठिनाई बाहर नहीं तुम्हारे दिमाग में है। तो क्या बोला जा रहा है? अगर तुम भीतर प्रेम और ऊर्जा से भरे हो तो कठिनाई पिघल जाएगी। तो बच्चों जरा सोचो, मैं किसी कठिन काम को कठिन मान रहा हूं या अपनी आदतों को या अपने मानसिक थॉट को? काम कठिन है या मेरा समस्या मेरा मानसिक है? दुनिया कहती है कठिन है या संभव है। हनुमान कहते हैं कठिन मेरे लिए तो कठिनाई नहीं, अगर मेरा प्रभु मन में है। मेरे प्रभु मन में होना मतलब मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। कोई कचरे के लिए जगह नहीं मन में, टाइम ही नहीं है फालतू कचरा रखने को, चाट पकौड़ी के लिए। तुम्हारे लिए कठिनाई इसलिए कठिन है क्योंकि तुम आलसी हो, सावधान हो, जागृत नहीं हो। पढ़ाई कठिन क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारा मन फोन में है। धरती को बचाना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें सुविधा चाहिए, तुम्हें चाट पकौड़ी खानी है, तुम्हें साड़ी लेनी है। तुम्हारे फिल्मी एक्टर रोल मॉडल तुम्हें बता रहे हैं। खुद से पूछो तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? दिखावा क्यों कर रहे हो? सच में सिखों के रोल मॉडल बाबा नानक हैं? बाबा नानक होते तो पंजाब खाली गया होता। हिंदुओं के रोल मॉडल सच में कृष्ण है? कृष्ण होते तो इंडिया का यह हाल होता। जापान और चाइना का देखो, इंडिया के साथ था उनका भी काम, तो कहाँ है? हम तो आटा दाल स्कीम वाले अभी भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। क्यों है? सवाल पूछा कभी अपने नेता से? नेक्स्ट टाइम पूछना। पर वो दारू की बोतल दे देगा, तुम बिक जाओगे। खुद को बोलते हो तुम हिंदू, सिख, मुस्लिम में तो जिहाद की बात हुई है। जिहाद क्या है? एक बड़ा जिहाद होता है, एक छोटा। अपने अंदर की कमजोरी को बाहर खत्म करना और बाहर सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, बिना डरे। तुम पता नहीं क्या क्या मुंह उठाए घूम रहे हो गन लेके।
कठिनाई कोई वस्तु नहीं, तुम्हारी कमजोरी का नाम है। बाबा नानक भी बोल सकते थे, खड़ा छुड़ा सकते थे बोल के कि मैं तो मजबूर हूं, मैं तो मजबूर थी। ऐसे वैसे बोलती हैं लड़कियां, ऐसा हो गया मजबूर थी मैं तो। जब भीतर सत्य और संकल्प होता है वही कठिन काम आसान हो जाता है। सवाल पूछो, कठिनाई कहाँ है, बाहर है या तुम्हारे मन में है? झूठी बातें छोड़ो, कठिनाई का नाम सिर्फ तुम्हारे आलस, डर, लालच का नाम है। हनुमान की तरह अगर तुम सत्य को पकड़ लो तो तुम्हारे जीवन में सारे समुद्र तालाब बन जाएंगे, नहीं तो छोटा सा गंदा नाला भी समुद्र बन जाएगा।